अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से तैयार किया होगा और उसकी जो भी एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स हैं उनको बाय हैंड परफॉर्म किया होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो लास्ट में मुझसे शेयर करें। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है पेज नंबर 37। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है। एक्टिविटी 2.7, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 डिजिट्स नंबर फ्रॉम यूज़र, कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिजिट्स एंड शो द आउटपुट। 2 नंबर लेने हैं आपने यूज़र से, ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करनी है और उसको डिस्प्ले करवाना है ऑन दी स्क्रीन। सिंपल सा है। 2 नंबर लेने हैं यूज़र से, उनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, कंप्यूट करनी है, सेव करवाएंगे और फिर उसको फर्दर स्क्रीन पर शो करवाएंगे। इसके बाद है एक्टिविटी 2.8, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स seconds as input and calculate equivalent number of hours, minutes and second। बहुत जो है वो पेचीदा नहीं है, ये भी है एक्टिविटी। आप सिंपल सेकंड्स मांगेंगे यूज़र से, इनपुट फंक्शन से ज़रिए, इनके स्कैनफ के ज़रिए से आप इनपुट करवाएंगे। फिर आप उन जो दिए गए सेकंड्स हैं, अगर आप उसको 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे, और उस मिनट्स को आप दोबारा 60 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपली आवर्स आ जाएंगे, और मिनट्स भी आ गए, आवर्स भी आ गए और सेकंड तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और इन तीनों को आपने तरतीब में स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट है, वाइल राइटिंग अर्थमेटिक स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज अ कॉमन मिस्टेक इज़ टू फॉलो द usual algebraic rules, writing 6 multiply y as 6y। कहा यह जा रहा है कि आपने जब दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना होगा या मल्टीप्लिकेटिव, जो अगर दो एक वेरिएबल है और एक डिजिट है तो उसको लिखना होगा, तो आपने उसको मैथमेटिकल रूल के हिसाब से नहीं लिखना। वो 6y जिस तरह हम बुक पे नोट करते लिखते हैं सिंपली मैथ करते हुए, आपने सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको लिखना है 6 मल्टीप्लाई या इनटू या स्टैटिक साइन बाय, यानी कि 6y रॉन्ग होगा। एंड राइटिंग x स्टैटिक x एज x3, ठीक है। आप कोशिश करें कि उसको x3 भी ना लिखें या 2 भी ना लिखें, आप उसको x इंटू x ही लिखें। इट्स रिजल्ट इन अ कंपाइलर एरर। जब इस तरह की आप छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे तो वो कंपाइलर एरर होगा। कंपाइलर इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पर एक एरर आएगा। इसके बाद है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू सी एक्सप्रेशन। इस एक्टिविटी को आपने परफॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x इज़ इक्वल 6y प्लस z, तो आपने इसको लिखना है x इज़ इक्वल 6 इंटू वाई प्लस z। और जो सेकंड है उसमें लिखा हुआ है x इज़ इक्वल y रेज़ टू पावर 3 प्लस 3y, तो इसको आपने लिखना है x इज़ इक्वल y इंटू z प्लस 3 इंटू वाई। और इसी तरीके से आपने ये मज़ीद जो 3 एक्सप्रेशन लिखी हैं इनको आपने सी लैंग्वेज के कोडिंग कन्वर्ट करना है। और कहीं भी अगर प्रॉब्लम होगी तो लाज़िम मुझसे शेयर कीजिएगा, इसको बुक के ऊपर मार्क कर लें ताकि बाद में मुझसे पूछ सकें। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? सिंपली कि ये रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, जैसे इनके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, दो वैल्यूज़ के दरमियान और दो वेरिएबल्स के दरमियान। रिलेशनल ऑपरेटर compare two values to determine the relationship between values. Relational operator identify either the values are equal, not equal, greater than or less than one another। कि दो वैल्यूज़ के दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है, वो एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, बराबर हैं, बराबर नहीं हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। इस तरीके से हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होंगे। C language allows to perform relational operator on numeric and char data type। C language हमें एक सिंपल इंटीजर के ऊपर भी रिलेशनल ऑपरेटर को परफॉर्म करने की इजाज़त देता है, और साथ ही साथ हमें जो करैक्टर टाइप के अगर वेरिएबल्स हैं उसको भी हम थ्रू दी रिलेशनल ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं।
जैसे 2 और 3 तो है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, ये 2 और 3 बराबर हैं या नहीं है। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं थ्रू द रिलेशनल ऑपरेटर। लेकिन साथ ही साथ हम 4 डाटा टाइप को भी रिलेशनल ऑपरेटर में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम पेज जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और वहाँ पर हमें यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर का टेबल ये चार्ट गिवन है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर वो डबल इक्वेशन है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है वो फ़र्क नज़र आता है रिलेशन में ऑपरेटर में। इक्वल जो है नीचे भी नेक्स्ट टॉपिक में भी हमने यही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जो इक्वल साइन है वो हम इस्तेमाल करते हैं इक्वल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर, और जो बराबरी के लिए यूज़ करेंगे हम इक्वल, वहाँ पर हम सिंगल इक्वल नहीं बल्कि डबल इक्वल यूज़ करेंगे, ये बताने के लिए कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं या नहीं। यानी कि सिंपल इक्वल जो है वो हम वैल्यू असाइन करने के लिए देंगे किसी वेरिएबल को, और जो डबल इक्वेशन है उसको हम एज अ रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। दो वैल्यूज़, दो अल्फ़ाबेट्स या एक वेरिएबल और एक वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए। हम सामने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू के लिए जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो डबल इक्वल साइन होगा। और अगर वो दो वैल्यूज़, दो वेरिएबल्स या वैल्यू और वेरिएबल आपस में बराबर नहीं हैं, जैसे a इज़ नॉट इक्वल 5, देन क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेटर रिलेशन ऑपरेटर लिखा हुआ है नॉट इक्वल, वो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद ग्रेटर देन साइन है कि अगर दो वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू बड़ी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इस तरीके से ग्रेटर का साइन ग्रेटर देन, और जिसकी तरफ ये दो मुंह खुले होंगे उसको हम कंसीडर करेंगे वो बड़ी है, और जिसकी तरफ ये मुंह बंद हो रहा होगा उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो वैल्यू छोटी है। इसके बाद है लेस देन, कि कोई वैल्यू अगर दूसरी वैल्यू से छोटी है, ठीक, तो हम इसके लिए भी यहाँ पर इस तरीके से साइन यूज़ करेंगे लेस देन। वही चीज़ जिसकी तरफ मुंह बंद है, जैसे पहली वैल्यू जो है उसकी तरफ मुंह बंद आ रहा होगा और जो दूसरी हमारी राइट साइड की वैल्यू है उसकी तरफ जो है वो मुंह खुला आ रहा होगा, तो हम पहली वैल्यू की तरफ से पढ़ेंगे। जैसे इंग्लिश का प्रोसीजर है, हम उसको लेफ़्ट से पढ़ना शुरू करेंगे तो आएगा 6 लेस देन 7, ठीक है। इसी तरीके से आगे हमारे पास है जी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू जिसको बोलते हैं कि अगर कोई वैल्यू छोटी भी है तब भी सही है, अगर बराबर आ जाती है तब भी सही है। इसका हम इस्तेमाल सी लैंग्वेज में तब करते हैं जब हम एक नंबर से शुरुआत करते हैं और हम चलते चलते किसी एक नंबर पे जाते हैं और वहाँ पे हमने रुकना होता है, और जिस नंबर पे हम जाएंगे वो नंबर भी अगर शामिल होगा तो हम वहाँ पे लिखेंगे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे कि सिंपली जो बच्चा 18 या 18 साल से बड़ा है वो एलिजिबल है आईडी कार्ड बनवाने के लिए, तब हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि जो 18 साल से बड़ा है या बराबर भी है, ठीक है, वो एलिजिबल होगा आइडेंटिटी कार्ड के लिए, तो उसको हम इस मदद से लिख सकते हैं 18 या 18 साल से बड़े। तो इंग्लिश में पहले क्या आएगा, पहले बड़े की जिक्र करेगा और फिर इक्वल की जिक्र करेगा इस रिलेशनशिप के अंदर। इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू कि जो छोटा है और बराबर है, अगर छोटा है तब भी, और अगर वो चलते चलते बराबर हो जाए तब भी हम उसको सही कंसीडर करेंगे। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टू ऑपरेंड्स एंड रिटर्न द रिजल्ट इन बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो दो ऑपरेशन पे ही परफॉर्म होता है और इसका जो आंसर है वो बूलियन ऑपरेशन में होगा, ट्रू और फॉल्स में। इसको आप अंडरलाइन कर लें कि रिलेशनल ऑपरेटर का जो आंसर है वो किस सूरत में होगा, ट्रू और फॉल्स की सूरत में। आगे है अ ट्रू वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, और जो ट्रू वैल्यू है वो रिप्रेजेंट की जाएगी 1 से, वेयर एज अ फॉल्स वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्दर इलस्ट्रेटेड इन द टेबल 2.4। 5 इक्वल 5 के 5 जो है वो 5 के इक्वल है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ट्रू होगा। इसी तरीके से नीचे है जो 5 नॉट इक्वल 7, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7, इसका जो आंसर है वो ट्रू आएगा क्योंकि वाकई जो 5 है वो 7 के इक्वल नहीं है। इस तरीके से जो मज़ीद इसका जो भी टेबल है वो आपने देख लेना और आपको इंशाल्लाह मज़ीद समझ आ जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल एंड इक्वल ऑपरेटर जो है वो इक्वल। ये अभी मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया है ऊपर भी चार्ट के अंदर जब हमने पढ़ा था
ये इक्वल ऑपरेशन जो है रिलेशन ऑपरेटर जो इक्वल का, कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल साइन सिंगल है वो सिंगल ज़ाहिर आएगा, सिंगल इक्वल का साइन आएगा, और जो इक्वल टू ऑपरेशन है रिलेशन ऑपरेटर का उसके अंदर डबल इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, ये तो मेन डिफरेंस है इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू का, कि एक वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और एक दो वैल्यूज़ को, दो वेरिएबल्स को, या एक वेरिएबल या एक वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा। ठीक है, तो जैसे आप वैल्यू देते हैं a इज़ इक्वल 5, यहाँ पर क्या है कि आप 5 की वैल्यू a को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं ये कहता हूँ a इक्वल 5, कि क्या a इक्वल 5 है, इफ़ a इक्वल 5, तो हम ये बोलेंगे कि जो a की वैल्यू है क्या वो 5 के इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट में जब सिंगल इक्वल यूज़ किया गया तो वहाँ हम 5 वैल्यू अलॉट कर रहे थे a को, और सेकंड जहाँ पे हमने डबल इक्वल साइन यूज़ किया वहाँ पर हम a की वैल्यू और 5 को आपस में कंपेयर कर रहे थे। इस कंपैरिजन की वजह से इस डबल इक्वल साइन को रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर की डेफिनेशन में कि जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बिटवीन टू वैल्यूज़, वेरिएबल्स एंड वेरिएबल और वेरिएबल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है, जो हमने पढ़ा है रिलेशनल ऑपरेटर एंड डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर, वो भी समझ आ गया होगा। मज़ीद आप जो है वो इनकी जो स्टेटमेंट्स आपको नीचे लिखी हुई हैं इंपॉर्टेंट नोट के अंदर, आप इनको लाजमी पढ़िएगा, क्योंकि ये आपका छोटा सा काम है। आप इनको साथ साथ जो है वो आपको असाइनमेंट के टास्क के तौर पर मैं थोड़ा थोड़ा काम देता रहता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे। और मज़ीद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो इनमें तो लाजिम मुझसे शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।